अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आपको वेलकम करता हूं। और आज दोस्तों परी का एक अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आप सबके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। दोस्तों ये बिल्कुल आसान सा अमल है, एक छोटा सा आसान सा अमल है, लेकिन आपकी मुलाकात परी से ख्वाब में होगी। आपके सामने फिजिकली परी आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन आप एक अमल करके सोएंगे तो परी आपके सामने आएगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि अमल जब आपने करना है, जिस दिन आपने करना है, उससे पहले 3 दिन आपने तर्क हैवानात करना है। तर्क हैवानात का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने कोई गोश्त वगैरह नहीं खाना, ना बड़ा ना छोटा, ना चिकन ना मटन ना बीफ, और ना ही आपने अंडा खाना है, और ना ही आपने मछली खानी है। ये 3 दिन आप पहले तर्क हैवानात करेंगे, और उसके बाद ये जो नक्श आपके सामने मौजूद है, ये जो हाथ के ऊपर मैंने लिखा है, ऊपर मैंने बड़ा करके लिखा है बिस्मिल्लाह शख्सियत भत हाथ। ये 3-4 अल्फाज आपने अपनी बाईं हथेली पर लिखने हैं, और लिखने के बाद आपने सो जाना है। ये मैंने नीचे इंग्लिश में भी लिख दिया है ताकि सबको समझ आ सके। बिस्मिल्लाह शख्सियत भत हाथ, बिस्मिल्लाह शख्सियत भत हाथ। इसको अपने हाथ पे लिखना है, अपने बाएं हाथ पे, और ये ब्लैक मार्कर से लिखा जाएगा। और लिखने के बाद आपने सो जाना है, लेकिन शर्त ये है कि आप जहां सोएं वहां कमरा आपका अलग हो, आपके साथ उस कमरे में और कोई बंदा नहीं होना चाहिए। आप अकेले सोएंगे, और अकेले ही आपके ख्वाब में परी हाजिर हो जाएगी। और जब हाजिर हो जाए फिर आप उससे गुफ्तगू भी कर सकते हैं, और अगर कोई आपका काम है तो वो अपना काम भी आप उसको बता सकते हैं। ये नूरानी परी है दोस्तों, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आमतौर पे लिखा जाता है टिम्बल्स पे कि परी आएगी तो उसके साथ ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। ये आएगी, आपके ख्वाब में आएगी, आपसे बातें करेगी, आपके साथ बैठेगी, आप अपना कोई काम उसको बताएंगे, फिर वो उसकी मर्जी है वो आपका काम करे या ना करे, या आपको टाइम बताए, जो भी होगा जिस तरीके से। लेकिन उसको बुलाने का तरीका यही है कि वो ख्वाब में ही आएगी और आपके साथ ख्वाब में ही गुफ्तगू करके चली जाएगी। और दोस्तों परियों के बहुत मुश्किल अमलियात होते हैं। असल में अगर परी को फिजिकली हाजिर करना हो तो मुश्किल अमलियात होते हैं, वो करने पड़ते हैं। अगर आप करेंगे तो उनसे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन वो मुश्किल भी होते हैं, उनमें ख़तरा भी होता है, उस हिसाब से ही वो किए जाते हैं। लेकिन अगर आप ख्वाब में परी का नज़ारा करना चाहते हैं तो फिर आप इस अमल को करें, आपको परी का दीदार भी हो जाएगा, और आपका कुछ जायज़ काम होगा तो वो भी वो कर देगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।